मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य भूपाल दत्त उप्रेती मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी मित्रों का 29 तारीख को नाग पंचमी पड़ेगी। जो लोग नाग पंचमी का व्रत करते हों तो उसका व्रत का विधान मैं थोड़ा आपको अवगत करा दूं, तो आप जो है नाग पंचमी की कथा भी सुने। और नाग पंचमी की जो वैसे लौकिक विहार में जो कथा होती है उसको मैं आपको सुना देता हूँ और पूजा की विधि भी बता देता हूँ। आजकल नाग पंचमी के दिन कार्तिक कालसर्पयोग इत्यादि पूजा भी होती हैं, तो जो लोग कालसर्पयोग की पूजा करवा रहे हैं अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हों तो अपने आप भी कुछ उपाय कर सकते हैं। तो आप जो है आप अपने आप भी घर में खुद उपाय कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि 29 तारीख को नाग पंचमी है, मंगलवार के दिन। तो उस दिन आप जो है प्रातः काल उठ करके अपना जो है स्नान इत्यादि करके मंदिर जाएं, शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में जा कर के जो है वहाँ भगवान का पूजन करें। किस प्रकार से पूजन करें मैं आपको अवगत करा देता हूँ। मंदिर में जब आप पहुँचें, सर्वप्रथम जा कर के भोलेनाथ को प्रणाम करके जल चढ़ाएं परिवार में, और टीका चंदन इत्यादि करके भोलेनाथ के परम नाग देवता रहते हैं विराजमान लिंग के ऊपर में, उनकी पूजा भी करें। और बैठ करके वहाँ पर जो है जिनका काल सर्पयोग है तो शिव मंदिर में बैठ करके कल के दिन आप जो है 11 माला जो है नाग गायत्री का जप करें। वहाँ पर शिव जी के पास में दिया इत्यादि जला करके पूजन करके, पूजन के लिए सर्वप्रथम आप शिव जी में जल चढ़ाएं, पूरे परिवार में जल चढ़ाएं, फिर टीका करें, धूप बत्ती करें, दिया जलाएं, भोग लगाएं भगवान को। और उसके बाद में जो भी फल इत्यादि ले गए हैं, लौंग सुपारी पान इत्यादि ले गए, वो आप अर्पण करें। उसके बाद में बैठ करके वहाँ पर 11 माला जप करें। उसके बाद आप जो है महाआरती करके और भगवान की प्रार्थना करके अपने घर को जाएंगे। तो वहाँ पर आपने जप करना है 11 माला, रुद्राक्ष की माला हो आपकी। तो ओम नवकुलाय विद्महे विष्टंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्, इस मंत्र का आपने जप करना है। और जप करने के बाद में आरती करें, और आरती करने के बाद में अपने घर जाएं। जिनके ऊपर भी काल सर्प दोष है उसमें थोड़ा शांति मिलती है। और अगर काल सर्पयोग की पूजा करते हैं तो विधिवत करना चाहिए। काल सर्पयोग बेसिकली जो है पितृदोष ही है। जिनके परिवार में पितृदोष होता है तो उनके ऊपर में काल सर्प दोष उनकी जन्मपत्री में देखने को मिलता है। तो आप लोग जो है काल सर्प दोष की पूजा अगर विधिवत करा चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी कराई है तो आप कम से कम 11 माला जाप करें और आरती करें, तो आपका जो है अवश्य उसमें जो है लाभ प्राप्त होगा। तो आपको नाग पंचमी की एक कथा भी सुनाते हैं। तो जो लौकिक विहार में जो कई लोग सुनते हैं तो उनको मैं आप जो सुनना चाहें तो नाग पंचमी की कथा भी मैं आपको बता देता हूँ। तो कुछ लोग प्रचलन में जो कथा है, एक साहूकार थे, जो साहूकार के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी उनकी। तो वो जो है एक दिन 7 बहुएं जो है जोड़ गई। जोड़ जो बोलते थे जहाँ पर जल का तालाब इत्यादि होता था, वहाँ मिट्टी लेने के लिए गई। तो वहाँ पर एक सांप निकला, तो बहुओं ने उनको मारना चाहा, तो सबसे छोटी जो बहू थी उसने उसको बचा लिया। बोला इसको मत मारो, मेरा धर्म का भाई है। तो ये बोल करके आ गई। और अगले दिन जो है वहाँ पर अब जो और जिठानियाँ थी उसकी 6 जिठानियाँ, तो उन्होंने बोला कि जो है वहाँ से छलनी लानी है। छलनी रह गई है जोड़ पर, तो छलनी लेकर के आनी है। तो छलनी लेने के लिए छोटी बहू जाएगी, वहाँ नाग बैठा होगा, तो नाग इसको खा जाएगा। और वहाँ पर जैसे वो छलनी लेने के लिए दूसरे दिन उसको भेजा, तो छलनी लेने के लिए गई तो वहाँ पर नाग देवता बैठे हुए थे। जैसे फुफकार मारी तो इनने बोला भाई राम राम, क्या हाल है, मैं तुम्हारी बहन पहचाना नहीं। तो नाग देवता बोले कि तुमने भाई बोल दिया इसलिए मैंने तुमको खाया नहीं, तुम बच गई। तो तब से इन्होंने अपना भाई मान लिया। अब जो है चौथ के दिन जो नाग पंचमी का जो व्रत करते हैं, चौथ की शाम को थोड़ा सा मोठ और चना भिगा देते हैं, रात में जो है खाना ना बनाने के बाद में।
और दूसरे दिन ठंडी रोटी खाते हैं और 7 गाँठ का जो रस्सी का साँप बना कर के उसकी पूजा करते हैं। उसमें जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिला कर के लड्डू बनाया जाता है और वो जो ठंडी रोटी खाई जाती है। पंचमी के दिन जो है कहानी सुनने के बाद मूठ और बाजरे में रुपया रख कर के सास के पाँव में रखा जाता, बायना दिया जाता है नाग पंचमी के दिन। तो अब जो है नाग पंचमी का दिन आ गया, तो नाग पंचमी के दिन जो है सभी जो ससुराल की बेटियां होती हैं उनको मायके बुलाया जाता है। तो मायके बुलाने के लिए जो और जेठानियां थी, 6 जेठानियां, उनके भाई तो नहीं आए। तो छोटी वाली का भाई जो सांप को माना था, तो सांप जो है बहन को लेने के लिए आ गया, अपने घर ले गया और अपने घर में जाकर उसका खूब आदर सम्मान किया। और जब वापस आने लगी तो उसको जो है 6 कोठरी की चाबी दे दी सांप ने अपनी बहन को। तो उसकी माँ ने बोला, सांप की जो माँ थी, उनने कहा मैं बहन को बहुत प्यार करता है, 7वीं कोठरी की भी चाबी दे दे। तो 7वीं कोठरी की चाबी नहीं दी, तो उसकी जो है बहन ने जिद ठान ली, भाई 7वीं कोठरी में क्या है, मुझे भी दे। तो उन्होंने कहा तू पछताएगी, 7वीं कोठरी की चाबी मत ले। उसने बोला नहीं कोई बात नहीं, तू मुझे 7वीं कोठरी की चाबी दे। तो 7वीं कोठरी की चाबी दी, तो उसने 7वीं कोठरी खोली तो उसके अंदर में बहुत बुजुर्ग अजगर जो है पड़ा हुआ था, फुफकारने लगा। तो इतने में ही ये बहू बोली, बाबा राम राम। तो वो अजगर बोला कि राम राम बोल दिया, अन्यथा मैं तुम्हारे को खा जाता, तुम बच गई। तुमने बोला बाबा कैसे खाते, मैं तुम्हारी बेटी, धर्म की बेटी, तो तुम मुझे कैसे खाते। तो उनने उनको बकस दिया और उसके बाद में वो बहुत सारा धन लेकर के अपने ससुराल आई। अब जिठानियाँ ताना मारने लगी। एक दिन जो है उनके 2 बच्चे थे, तो दोनों बच्चे जो है अनाज की बोरी में बैठे हुए थे, तो अनाज गिर गया। तो अनाज गिर गया तो वो बोली, तेरा मामा तो जो है बहुत सेठ है, सोने चांदी का अनाज दे देगा। इससे जो है बच्चों के मन में ठेस लगी। तो उन्होंने अपनी माँ को जाकर के बोला। तो उसका भाई जो सांप था वो सुन रहा था। दूसरे भी दिन जो है अनाज के बोरे सोना और चांदी के भर के ले आया। अब जेठानी ने देखा है तो जो है सोने का अनाज के बोरे ले आया। तो फिर वो एक दिन जो है बच्चों को जो है ताना मारती है कि ये तो जो है झाड़ू मेरी मत तोड़ना, तेरा मामा तो जो है पैसे वाला है, धनवान है, वो सोने की झाड़ू ला के दे देगा, मैं तो गरीब हूँ। उसके मामा ने सुना सांप ने, तो वो जो है सोने की झाड़ू बना करके ले आया। अब जेठानी ने तब से ताने वाने छोड़ दिए। अब जा कर के जो है नगर में जा कर के राजा को बोला, और राजा को बोला तो राजा ने कहा, राजा से बोला कि उसके पास, मेरी देवरानी के पास में 9 लाख का हार है, वो क्या करेगी, तुम उसको बुलाओ, अपनी रानी को पहनाओ। वो उससे ले करके, तो सेठ ने बुलाया और उसको बोला कि ये तो तुम्हारे गले में अच्छा नहीं लगेगा, तुम जो है हमारी महारानी के लिए दो। उसने देर को दिया और देते वक्त मन में विचार करा कि अगर मेरा भाई का दिया हुआ हार है तो इसके गले में जाते ही नाग बन जाए। वो दे के आ गई और जैसे ही रानी ने वो हार पहना तो नाग बन गया। सेठ ने उसी समय बुला करके उसको हार वापस किया, एक हार और साथ में दिया। अब जो जेठानियों की नहीं चली तो उसने उसके पति को भड़का दिया कि तेरी बीवी कहाँ से धन लाती है। तो रात में एक दिन पति ने उसको मारा और पूछा, तब उसने बताया कि मेरा भाई ने ऐसे से दिया। तब उसने जो है दूसरे दिन नगर में पूरी ढिंढोरा पिटवा दिया, नाग पंचमी का व्रत करने से ऐसा ऐसा फल प्राप्त होता है। जो भी नाग पंचमी का पूजन करता है, नाग देवता की पूजन करता है, तो भगवान की कृपा से, नाग देवता की कृपा से वो धन धान्य और समृद्धवान हो जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करें और इस कथा को श्रवण करें, आप भी धन धान्य और बुद्धिवान बने। सबको नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सिया राम। जो मित्र नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम।